बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन पर एक महान राजा का शासन था, राजा विक्रमादित्य। वह न केवल साहसी और शक्तिशाली थे, बल्कि न्यायप्रिय और सत्यव्रती भी थे। उनके दरबार में सभी समस्याओं का समाधान होता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो विक्रम के जीवन को बदल कर रख देगा। एक दिन एक रहस्यमयी साधु दरबार में आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में चमक थी और हाथ में एक कमंडल था। वह चुपचाप दरबार में खड़ा रहा जब तक राजा ने उसे आमंत्रित नहीं किया। साधु बोला, हे राजन, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करेगा, परंतु इसके लिए मुझे एक सेवा की आवश्यकता है। केवल आप ही उसे पूरा कर सकते हैं। राजा विक्रम ने पूछा, क्या सेवा है महात्मा? साधु बोला, हर अमावस्या की रात आपको एक श्मशान में जाना होगा। वहाँ एक बड़ का पेड़ है जिस पर एक शव उल्टा लटका है। वह कोई सामान्य शव नहीं, उसमें एक वेताल नामक आत्मा निवास करती है। वह चतुर, चालाक और रहस्यमयी है। आप उसे मेरे पास लाएं। लेकिन ध्यान रहे, वह आपको कहानियाँ सुनाएगा जिनके अंत में वह आपसे एक प्रश्न पूछेगा। यदि आपने उत्तर दिया तो वह उड़कर फिर पेड़ पर चला जाएगा। अगर आपने चुप्पी साधी और उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो वह आपके शरीर पर अधिकार कर लेगा। राजा मुस्कुराए, मैं यह कार्य करूंगा। अमावस्या की रात पहली यात्रा। अमावस्या की रात आई। आकाश में चंद्रमा नहीं था, केवल तारे झिलमिला रहे थे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। विक्रमादित्य अकेले घने जंगल में श्मशान की ओर बढ़े। रास्ते में उल्लुओं की आवाजें, चमगादड़ों की उड़ानें और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे श्मशान पहुँचे, एक बड़ का पेड़ दिखाई दिया, विशाल और भयावह। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। वह न हिल रहा था, न कोई आवाज कर रहा था। राजा ने साहस जुटाया, उस शव को कंधे पर उठाया और लौटने लगे। तभी अचानक हा 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 एक डरावनी गूंजती हुई हंसी जंगल में फैल गई। वेताल बोला, राजन, तुम सचमुच साहसी हो, लेकिन रास्ता लंबा है और मैं मौन रहना पसंद नहीं करता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक रहस्य और एक प्रश्न के साथ। याद रहे, उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप आगे बढ़ते रहे। तो सुनो, वेताल बोला, मेरी पहली कहानी, 3 मित्र और एक गुमशुदा आत्मा। कहानी अगले भाग में। भाग 2 में पढ़िए। वेताल की पहली कहानी, अनसुनी चीख और राजा विक्रम की चतुराई भरी प्रतिक्रिया। अगर आप चाहें तो मैं भाग 2 तुरंत लिख सकता हूँ।